बैजनाथ भाजपा प्रत्याशी मुल्कराज प्रेमी के टिकट का विरोध हो रहा है। सैकड़ों भाजपा पदाधिकारियों ने इस्तीफे की चेतावनी भी दी है। प्रदेश हाईकमान बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी मुल्कराज प्रेमी के टिकट को लेकर एक बार दोबारा विचार करने को कह रहे हैं। ये बात पूर्व में मंडल भाजपा अध्यक्ष रहे कर्ण सिंह जम्वाल ने कही। वीरवार को पपरोला ठारू में एक बड़े विरोध कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस बैठक में सैकड़ों पदाधिकारियों और समर्थकों ने भाग लिया और एक स्वर में मौजूदा विधायक और प्रत्याशी का जमकर विरोध किया। पूर्व मंडल भाजपा अध्यक्ष कर्ण सिंह जम्वाल ने कहा कि पिछले 31 वर्षों से भाजपा के वे सच्चे सिपाही रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाईकमान द्वारा अगर 24 अक्टूबर तक टिकट को नहीं बदला गया तो भाजपा मंडल में कार्यरत रहे सभी पदाधिकारी और उनके समर्थक भाजपा पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। ये जो चुनाव होने वाले 12 तारीख को हमारे, उसको लेकर के है, कहीं ना कहीं जो हमारे हाईकमान उनको गलत सूचनाएं पहुंचाई गई थी, जिसके कारण एक गलत हमारे हिसाब से निर्णय हुआ है। ये जो हमारे विधायक मुल्कराज प्रेमी जी को दोबारा टिकट दिया गया है, मैं आग्रह करना चाहता हूं अपनी समस्त कार्यकर्ता साथियों के साथ कि कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के विनती है, एक बार पुनः विचार करें। 2017 में हमने चुनाव लड़ा था, हमारे हाईकमान का ही, हमारा पवन राणा जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से हमने 43,000 का आंकड़ा छुआ है बैजनाथ में मतों का। हमारा शीर्ष संगठन जानता है, भली भांति जानता है बैजनाथ में हमने कितने वर्षों के बाद विधायक बनाया था। लेकिन इस बार कहीं न कहीं थोड़ी चूक हुई है। मेरा आग्रह है अपने सभी शीर्ष नेतृत्व से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी से, हमारे ऊर्जामान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से और हमारे मार्गदर्शक और संगठन मंत्री श्रीमान पवन राणा जी से कृपा करके एक बार विचार करें। भाजपा ने इस बार सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुभाष ठाकुर का टिकट काटा है और उनकी जगह मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सदर से वर्तमान विधायक का टिकट कटने के बाद कार्यकर्ताओं के आंसू छलक पड़े। बिलासपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुभाष ठाकुर ने अपने समर्थकों के साथ एक बैठक आयोजित की। नामांकों से समर्थकों ने उनका बैठक में स्वागत किया और समर्थकों को संबोधित करते हुए सुभाष ठाकुर भी अपने दर्द को छुपा न सके और उनकी आंखों से आंसू छलकने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि 5 वर्षों तक ईमानदारी से किए कार्यों का उन्हें यह इनाम मिला है जो असहनीय है। इससे वह काफी दुखी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वह संगठन के पुराने सिपाही हैं। संगठन का निर्णय उन्हें मंजूर है। अपने नेता का टिकट कटने का दुख सुभाष ठाकुर के समर्थकों में साफ झलक रहा था। इसका धन्यवाद भी देता हूं कि आपका मुझे सहयोग मिलता रहा और ये सम्मान मैं अपने स्वर्गीय माता पिता को देता हूं। पिछली बार मैं जीत के आया था तो मेरे माँ बाप थे। उन्होंने हमें कभी नहीं पूछा कि आप कहाँ गए। आपको हमने पोस्ट ग्रेजुएशन करवाई, आप 4 पैसे कमा के लाओ, कभी हमें नहीं कहा। इसलिए सम्मान को मैं हमको वो करता हूँ कि सम्मान मेरा नहीं है, ये मेरे माँ बाप का है। बाकी रही राजनीतिक बात, तो राजनीतिक दृष्टि से इन चीजों को हम अच्छा भी बुरा भी कुछ ऐसा नहीं मैं मानता हूँ। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हमें सारी चीजें अपने पेरेंट्स से मिली है, आपकी संगत से मिली है, आप सब लोगों के आशीर्वाद से मिली है। मैंने राजनीतिज्ञ के रूप में काम नहीं किया, मैंने आपका एक परिवार के रूप में काम किया है, आपके भाई और बेटा बन के मैंने काम किया है। आपकी दर्द को अपना दर्द समझा है और आपने आपके दुख को अपना दुख समझा है। ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी जहाँ हमने विकास नहीं किया। बिलासपुर में चारों विधानसभा क्षेत्रों से अपनी प्रत्याशी घोषित करने के बाद भाजपा ने चारों सीटों से जीत दर्ज करने का दावा किया है।
भाजपा के चारों प्रत्याशी शुक्रवार को नामांकन भरेंगे। सदर क्षेत्र से त्रिलोक जम्वाल, घुमारवी क्षेत्र से राजेंद्र गर्ग, झंडुता क्षेत्र से जीतराम कटवाल और नैना देवी क्षेत्र से रणधीर शर्मा शुक्रवार को नामांकन भरेंगे। इन प्रत्याशियों के नामांकन भरने के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। भाजपा के जिलाध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान ने बताया कि बिलासपुर सदर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष रूप से नामांकन प्रक्रिया में मौजूद रहेंगे। आप सब जानते हैं कि कल भारतीय जनता पार्टी के चारों विधानसभाओं के जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, बिलासपुर से त्रिलोक जम्वाल जी, घुमारवी से राजेंद्र गर्ग जी, झंडुता से JR कटवाल जी और श्री नैना देवी जी से रणधीर शर्मा जी हमारे जो कैंडिडेट हैं वो चुने गए हैं पार्टी के द्वारा और उम्मीदवार बनाए गए हैं। कल ही उन सब के नॉमिनेशन हैं और कल 11 बजे प्रातः बिलासपुर सदर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और रैली के अंदर पहले लोग हेलीपैड पर उतरेंगे और उसके बाद मेन मार्केट में त्रिलोक जम्वाल जी की पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी तरह घुमारवी में हमारे जो पार्टी के प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन जी होंगे, वो घुमारवी में करेंगे और इसी तरह से जो झंडुता है वहाँ भी संजय टंडन जी जाएंगे और श्री नैना देवी जी में हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी मौजूद हैं। नूरपुर भाजपा पार्टी प्रत्याशी रणबीर सिंह निक्का ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का टिकट मिलने पर धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार, नूरपुर में जो आधे अधूरे काम हैं उन्हें पूरा करवाना मुख्य मुद्दा रहेगा। नूरपुर के लोगों के पास 2 नेता हो जाएंगे तो नूरपुर को फायदा होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे ऊपर अपना विश्वास जताया है। मैं अपने नूरपुर के लोगों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जीत दिलाऊंगा। मुद्दा हमारा रहेगा जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी के लिए हम नौजवानों को रोजगार यहां पर दिलाएं। हमारा मुद्दा रहेगा जो हमारे काम अधूरे रहे हैं उसको आगे, जो लोगों के काम है घरों तक सड़कें पहुंचनी है उसको पूरा करने का काम करूंगा। मुद्दा हमारा रहेगा जहां पर अच्छी शिक्षा, नूरपुर के और शिक्षण संस्थान लेकर आएंगे ताकि हमारे बच्चों को अच्छी यहाँ पर शिक्षा मिल सके। तो हम यहाँ पर जो भी नशा तस्कर यहाँ पर हमारे नूरपुर की ओर नशा भेजते हैं उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए हम पूरी मेहनत करेंगे और बंद करेंगे उनको। और हमारा एक मेन मुद्दा है जो आज दिन तक लोगों के घर कच्चे हैं उन घरों को पक्का करने के लिए मैंने लोगों के साथ वायदा किया, उनके घर पक्का कराने के लिए मैं काम करूंगा। इसी तरह हम लोगों का आशीर्वाद लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। महिला शक्ति जो हमारी है नूरपुर की, गांवों के हमारे गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको छोटे छोटे मिनी लघु उद्योग लगाकर ताकि हमारी महिला शक्ति को भी रोजगार मिल सके, मैं उसके लिए महिलाओं के लिए भी काम यहाँ पर करूंगा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के टिकट का ऐलान करने के बाद बगावत के सुर मुखर होने लगे हैं। चौपाल के बाद अब चंबा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक सुरेंद्र भारद्वाज ने मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेस आलाकमान को जल्द टिकट बदलने का अल्टीमेटम दिया है। अगर कांग्रेस टिकट नहीं बदलती है तो उन्होंने पार्टी छोड़ आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ने की चेतावनी भी दी है। अभी अप्लाई किया था 2022 में, परंतु मैंने जो अप्लाई किया उस पर इन्होंने गौर बहुत कम की और एक नए आदमी को जो अभी तक 1.5 महीने का हुआ है, 1.5 महीने की उसकी मेंबरशिप है और हमने सारी जीवन जो है कांग्रेस पार्टी के लिए लगाया है और कांग्रेस पार्टी को मैंने जिंदा रखा है कुरान। इसके बावजूद भी मेरा जो क्लेम था इन्होंने नहीं माना। रीजन इनको क्या लगाया है ये इल्ज़ाम भी मेरे ऊपर कोई नहीं। मैंने इतने साल राजनीतिक कैरियर मेरा बड़ा साफ सुथरा रहा है जिसमें कोई भी दाग नहीं लगा सका और मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में मेरा जो हार का मार्जिन था 2017 में जब मोदी वेव थी उसके बावजूद भी मेरा 4,800 कुछ रहा है, जबकि मेरे अपने सहयोगी 7-8 हज़ार से वोट से हारे थे और उनको सबको टिकट दिया और मुझे छोड़ दिया और मैं समझता हूँ कि मेरी सीनियरिटी उसको भी ख़त्म कर दिया
और एक 1.5 महीने के जो मेंबरशिप ली है उसको इन्होंने टिकट थमा दिया। दून के पूर्व विधायक रामकुमार चौधरी ने हजारों समर्थकों के साथ BVNGA कार्यालय में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा। रामकुमार चौधरी ने कहा कि इतनी तादाद में समर्थकों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार रिकॉर्ड मत से कांग्रेस जीतेगी। मुझे एतमान दिया गया तो मैं उनका भी धन्यवादी हूँ, स्टेट से लेके सेंट्रल लीडरशिप, पूरी लीडरशिप का। और मुद्दे दून क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हैं। दून क्षेत्र की सेवा हम लोग 32 साल से, मैं, मेरा परिवार, मेरे पूज्य पिताजी ने की है। और उसी चीज़ के चलते आज एक मैसेज पे आप यकीन मानिए कि मैंने किसी सिंगल आदमी को, मैं बीमार हूँ, पिछले 15-20 दिन से मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, किसी भी सिंगल आदमी को मैंने फ़ोन नहीं किया। अभी जो हमारा नॉमिनेशन समारोह था यहाँ काठा डब्बरों में रखा हुआ था, वहाँ पे लगभग 15,000 लोगों ने इसमें शिरकत की। मैं तो 5 मिनट के लिए वहाँ गया उनसे मिलने, और स्वयं स्वेच्छा से, ये नहीं कि लोगों को भर भर के लाया गया, स्वेच्छा से लोग आए हैं। तो इसका मतलब आप देख लें कि लोगों ने मन बना लिया हुआ है कि जो स्थानीय विधायक हैं हर मुद्दे पे वो फेल हुए हैं, केवल 5 साल झूठ के अलावा कुछ नहीं बेचा। गुरुवार को कांग्रेस के प्रत्याशी भवानी सिंह पठानिया ने फतेहपुर में अपना नामांकन पत्र भरा। नामांकन पत्र भरने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जनता प्रत्याशी को देखकर वोट नहीं देती, बल्कि उनके कर्मों को देखकर वोट देती है। उन्होंने कहा कि हमने जो विकास के काम किए हैं उन्हीं के आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे। गुरुवार को कांग्रेस के प्रत्याशी भवानी सिंह पठानिया ने फतेहपुर में अपना नामांकन पत्र भरा। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, उनके कर्मों के कारण ही जनता उनके साथ आती है, और आज हमारे साथ चला हुजूम इस ओर इशारा कर रहा है कि जनता दिल के साथ हमारे साथ चली है। उन्होंने कहा कि हम महंगाई, बेरोजगारी और वन माफिया को खत्म करने के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे, और अगर जनता ने हमारे ऊपर विश्वास जताया तो हम इन मुद्दों पर कार्य भी करेंगे। भाजपा प्रत्याशी राकेश पठानिया पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दिन के मेहमान जो हमारे फतेहपुर में आए हैं, वे 22 दिन बाद फिर वापस भी इसी तरह चले जाएंगे। कांग्रेस और हमारे मुद्दे बड़े स्पष्ट है। महंगाई, बेरोजगारी और कर्मचारियों के हित के लिए ये 2-3 हमारे मुद्दे हैं जो कि ओवरऑल हिमाचल के लेवल के हैं। और फतेहपुर के अंदर अगर आप देखें तो जो ओवरऑल हमने डेवलपमेंट करवानी है, या जो विकास थोड़ा बहुत पिछले 5 सालों में अटका पड़ा था, तो उन्हीं मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा आपके जो शराब माफिया है, आपका जो चिट्टा माफिया है, आपका जो खनन माफिया है, इन तीनों के खिलाफ जो है बड़ी सख्ती से जो कार्रवाई करने का जो एक हमारा प्लान है वो कार्यान्वित करेंगे इलेक्शन के बाद से। तो इस बार हमारी तैयारी, मैं बड़ी पहले से यही कहता हूँ कि हम कैंडिडेट को देख के हमने कभी किसी ने तैयारी करी नहीं। किसी और को देख के हमको वोट नहीं पड़ेंगे, हमको वोट जो पड़ेंगे हमारे काम के ऊपर पड़ेंगे। तो मेरा बड़ा सीधा साधा स्पष्ट मेरी स्ट्रेटजी यही होती है कि अपना काम करे रहो चुपचाप, कैंडिडेट चाहे जो मर्जी है उसका कोई फर्क नहीं। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फॉरन लौटेंगे, आप रहिए हमारे साथ।